समान अध्ययन के पॉइंटर क्वेश्चन जो कि सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। स्मृति तथ्य 2021 के लिए कोयले की सबसे उच्चतम कोटि है एंथ्रासाइट कोयला। कार्बन की मात्रा 85% से अधिक है। घरेलू कार्यों में उपयोग होने वाला कोयला बिटुमिनस कोयला है, मुलायम कोयला है। कार्बन की मात्रा 70 से 85% होता है। किस कोयले का रंग भूरा तथा जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है? ग्लिनाइट कोयला। कार्बन की मात्रा इसमें 65 से 70% होता है। किस कोयले को जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है तथा निम्न कोटि का कोयला होता है? तो पीट कोयला। कार्बन की मात्रा 50% से 60% तक होता है। कौन सी चट्टानें आर्थिक रूप से उपयोगी मानी जाती है? तो आग्नेय। आग्नेय शैली के उदाहरण है ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्माटाइट, बेलसाट आदि। लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमेट, मैग्नीशियम, सोना, प्लेटिनम आदि पाए जाते हैं आग्नेय चट्टानों से। औषधि शैलों के उदाहरण हैं चूना पत्थर, कोयला, कीजराइट, बालूकासम आदि। खनिज तेल पाया जाता है औषधि चट्टानों में। किस चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो ग्रेनाइट। स्लेट, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्ट्ज आदि उदाहरण हैं रूपांतरित शैलों के। भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो 2967 बाघों की संख्या है। 2014 से 2019 में कुल वृद्धि दर 30% हुआ है। राज्य, क्षेत्र और बाघों की संख्या। मध्य प्रदेश में 256 है प्रथम स्थान पर। कर्नाटक में 224 है दूसरे स्थान पर। उत्तराखंड में 442 है तीसरे स्थान पर। महाराष्ट्र में 312 है और उत्तर प्रदेश में 117 बाघों की संख्या है। 1951 प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में। 2018 में एशियाई खेलों का मेजबानी इंडोनेशिया ने किया था। 2022 में एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो चीन के द्वारा। 2026 में एशियाई खेलों किसके द्वारा की जाएगी? जापान के द्वारा। 2030 में एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? दोहा, कतर। और 2034 में एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? रियाद, सऊदी अरब द्वारा। राज्य सचिवालय का प्रमुख होता है मुख्य सचिव। भारत शासन का पहला बजट पेश किया गया था 1860 में। भारत में कौन सी बजट व्यवस्था एकल बजट भारत में कौन सी बजट व्यवस्था है? एकल बजट प्रणाली है। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब चालू किया गया था? तो 1953 में किया गया था। पूर्ण और सौर दक्ष हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दीव है। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को दिया गया था? 15 अगस्त 1947 को। किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन अवैध है? तो एक दलीय राज्य में। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए बनाया गया था? तो केंद्र और राज्य सुधार के लिए। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? उपाध्यक्ष को। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप्स कौन सा होता है? तो U-235। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति बलवंत राव मेहता थे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के उपलक्ष्य में। हीरे की खान देश में कहाँ पर स्थित है? तो पन्ना, मध्य प्रदेश में। मनसाबदरी प्रथा किसके द्वारा लागू गई थी? तो अकबर के द्वारा। दुनिया का सबसे ऊंचा स्थलीय अनुसंधान और विकास केंद्र किस भारतीय राज्य में स्थापित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन है? सबसे बड़ा राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र है। भारत की तटरेखा की लंबाई 61,000 किलोमीटर है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो अफगानिस्तान के। भारत की मुख्य भूमि रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पन्नब चैनल। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बहरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का पहला निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज जूले। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अविंका मजूमदार ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में किया था। किसने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924
बेलगांव की अधिवेशन। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। सरोजनी नायडू ने कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन की थी। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी। सरबत द भला एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? दिल्ली से लोहिया खास तक। कौन सा देश 2019-2021 तक आसियान का अध्यक्ष रहा? थाईलैंड। 5 फरवरी 2020 को 11वीं रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया था? लखनऊ में। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? खाद्य संगठन को। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। किस देश में कामयाब जवान कार्यक्रम चालू किया था? पाकिस्तान में। पुलिस अनुसंधान एवं ब्यूरो की स्थापना कब हो गई थी? 1970 में किया गया था। नगर और ये सुक्का-किंडोर और भगवानपुर नदियों के किनारे अवस्थित एवं दास्त एवं सरस्वती नदियाँ और उनके नगर और उनकी नदियाँ। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी के। हड़प्पा किस नदी के किनारे था? रावी नदी के। कालीबंगा किस नदी के किनारे था? घग्गर नदी के। लोथल तो भोगवा नदी के। रोपड़ सतलज नदी के। मांडा चेनाब नदी के। दैमाबाद प्रवरा नदी के। आलमगिरीपुर हिंडन नदी के। सुत्का-गेंडोर दास्त नदी के। भगवानपुरा सरस्वती नदी के। और मंडल रचनाकर नदी के किनारे बसा हुआ था। बौद्ध धर्म के चारों संगतियाँ कहाँ संपन्न हुई थी? तो संगति और स्थान। प्रथम बौद्ध 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था। द्वितीय 383 ईसा पूर्व वैशाली में। तृतीय 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। और चतुर्थ 102 ईसा पूर्व कुंडलवन ग्राम में हुआ था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन द्वारा। किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग की स्थापत्यों को विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाकार माना जाता है? नटराज को। बहमनी साम्राज्य के स्वतंत्र हुए राजवंश और साम्राज्य। इदाम शाही बराबर, आदिल शाही बीजापुर, निजाम शाही अहमदनगर, कुतुब शाही गोलकुंडा और बरीद शाही बीदर। गोस्वामी तुलसीदास ने कितने ग्रंथों की रचना की थी? तो 12 ग्रंथों की रचना की थी। दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरव रामायण और वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली। मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त नस्तलीक है एक प्रकार की फारसी लिपि है। UCCN में शामिल भारतीय शहरों की संख्या 5 है। शहर है और वर्ष है। हैदराबाद पाक कला के लिए 2019 में, मुंबई फिल्म के लिए 2019 में, चेन्नई संगीत का स्नातक शहर के लिए 2017 में, जयपुर शिल्प और लोक कला के लिए 2015 में, वाराणसी संगीत रचनात्मक शहर के लिए 2015 में हुआ था। 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजित कहाँ हुआ था? गोवा में। इसरो द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर से किस 42वें कम्युनिस्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया? CMS-01। अयोध्या मस्जिद का डिजाइन किस प्रसिद्ध वास्तुकार द्वारा बनाया गया है? प्रोफेसर S. राम अख्तर द्वारा। चंद्र सतह से चट्टानी मिट्टी पृथ्वी पर लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? अमेरिका। धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो कुक्स कांच का। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में पैमाने का मान रखना होता है -40 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव विकास सूचकांक 2020 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा और वहीं अपना देश भारत का कोई स्थान पे 131वां देश पे रहा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने नेहरू जूलॉजिकल पार्क ने हाल ही में ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो सिक्किम। चांद पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना? चीन। सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। गोरा उपन्यास के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को। किसे शहीद-ए-आजम नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह को। मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से? केरल से है। कबीरदास के गुरु थे? रामानंद थे। भारत के संबंध में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजकोई से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में उल्लिखित है इंद्र, वरुण और मित्र एवं
नाशत्य। अभिलेख एवं पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को कहते हैं पेलियोग्राफी या पुरालिपि शास्त्र। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठरी नदी के तट पर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है बागौर। भभुआ नदी के किनारे स्थित हड़प्पाकालीन स्थल लोथल का उत्खनन किया गया था 1955 में रंगनाथ राव द्वारा। ऐसा विवाह जिसमें कन्या के पिता को वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देने होते थे, ये कहलाता था आर्ष विवाह। मौर्य काल में सिक्कों का जांच करता था रूप दर्शक। शुद्धद्वैतवाद के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। किस सूफी संत को मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान तिकरिनी की उपाधि दी थी? तो मोइनुद्दीन नागौरी ने। किसने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी? लेन पुल ने। सल्तनत काल में मुस्तौफी-ए-मुमालिक का प्रमुख कार्य था राज्य के खर्चों की जांच करना और महालेखा परीक्षक। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (आरएसएस) की रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश के सबसे युवा राज्य कौन है? तो बिहार है। भारत का दूरस्थम दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अवस्थित है ग्रेट निकोबार में। भारत का दूरस्थ पश्चिमी बिंदु गौर मोती या गुहार मोती स्थित है गुजरात में। भारत का दूरस्थ उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर के निकट। भारत का दूरस्थ पूर्वी बिंदु किविंसू स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय मानक समय के देशांतर 82 डिग्री से 30 तक किस नगर से होकर गुजरती है? नैनी, इलाहाबाद से। हिंडनबर्ग किस सीमा निर्धारित करती है? बेल्जियम और जर्मनी के बीच। ऑस्ट्रिया का शहर वियना किस नदी के किनारे स्थित है? तो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर संबंधित है? जाम्बेजी नदी से। यूरोप के किस देश को झीलों का वाटिका कहते हैं? फिनलैंड को। रेरिंग फोर्टिस शब्द प्रयुक्त हुआ है 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सशक्त समुद्री हवाएं। भारतीय राष्ट्रीयवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन आर कोपलैंड द्वारा है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध कामागाटामारू तथा कनाडा की यात्रा पर निकले एक जलपोत। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एवं इंडियन मुस्लिम लीग ने एक अपनी अधिवेशन आयोजित किए थे लखनऊ में। महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे। गोपाल कृष्ण गोखले। वे शिक्षण संस्थान जिनकी स्थापना असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के दौरान की गई थी। काशी विद्यापीठ बनारस, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद एवं जामिया मिलिया इस्लामिया। 1921 के अहमदा अधिवेशन में किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? हजरत मोहानी ने। शक्ति के विरुद्ध अधिकार कथन संबंध है इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह गांधी की दांडी यात्रा से था। हीरापुर, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता हुआ था, स्थित थी गुजरात में। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था? 28 महीने तक। भारत के राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता था? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 3। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? छोटी आंत से। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ पर है? करनाल में। किसान खाद है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। मरणोपरांत पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार पृथ्वीराज कपूर को। डॉक्टर अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर राष्ट्र को समर्पित किया? नई दिल्ली को।